दिल्ली से आई उम्मीद की किरण, मोदी ने फोन गंवाया नवाज को। भारत के खारजा सेक्रेटरी करेंगे अब दौरे पाकिस्तान भी। जम्मू कश्मीर में सरकार के लिए बचा बस एक हफ्ता। मुफ्ती पूरे 6 साल के लिए होंगे वजीर आला। निर्मल सिंह होंगे मुफ्ती के डिप्टी। जम्मू कश्मीर में टला स्वाइन फ्लू का खतरा। महकमे ने बताया कोई गम नहीं, हम हैं तैयार मैदान में। आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। अभी तक का उर्दू बुलेटिन लेकर उर्दू बुलेटिन में सबसे पहले अच्छी खबर, ताल्लुकात की खबर। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बेहतर ताल्लुकात की उम्मीद आज एक बार फिर उस वक्त जाग ही गई जब सुबह सुबह वज़ीर आज़म हिंद ने ट्वीट करके ये बताया कि उनके पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर बात हुई है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि सार्क ममालिक के सरबराहान जिनकी टीमें क्रिकेट का आलमी कप खेल रही हैं के लिए उन्होंने दुआ भी की है। वज़ीर आज़म ने यह तक भी कह डाला कि न सिर्फ उन्हें वर्ल्ड कप के लिए बेहतर ख्वाहिशात का इजहार किया है बल्कि आपसी रिश्ते बेहतर बनाने की पहल करते हुए भारतीय खारजा सेक्रेटरी सार्क ममालिक का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आज़म के इस पैगाम से एक बार फिर पाक भारत रिश्तों को बेहतरी होने की उम्मीद जागी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिन अच्छे ही होंगे। और अब जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की सरकार के हवाले से शाम गए मिली इतलात के मुताबिक जम्मू में आज दोनों जमातों ने अगली सरकार बनाने पर इत्तेफाक कर लिया है। जम्मू में पीडीपी और भाजपा की ट्रैक 2 पर हुई बातचीत के जराया के हवाले से जो खुलासा सामने आया है उसके मुताबिक मुफ्ती मोहम्मद सईद दिल्ली में वज़ीर आज़म से 16 तारीख को मुलाकात करेंगे, जिस दौरान जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत-ए-हाल और सीएमपी पर बहस की जा सकती है। और जराया के मुताबिक 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर में नई सरकार का ऐलान किया जा सकता है और 22 फरवरी को जम्मू कश्मीर की नई सरकार बाज़ाब्ता तौर हल्फ लेगी, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद अगले 6 साल के लिए जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला हो सकते हैं, जबकि नायब वज़ीर आला की कुर्सी बीजेपी के निर्मल सिंह के नाम रखी जा रही है। दे सकते 25 वाला बड़ी अच्छी चर्चा हो रही है। अभी आज बात पता चलेगा बैठक होगी, मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली में क्या हुआ हमारे ध्यान में नहीं है। और अगली खबर हम जम्मू कश्मीर की काउंसिल के हवाले से करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर काउंसिल की 11 नशस्तों को पुर करने के लिए नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया जा चुका है, जिस दौरान 18 फरवरी को कागजात नामजदगी दाखिल करने और 21 फरवरी कागज वापस लेने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है, जबकि कागजात की जाँच पड़ताल 19 फरवरी को होगी। इस दौरान 2 मार्च को मुनक्कद होने वाले इंतखाबात के लिए 12 फरवरी से असम्बली सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी के दफ्तर से कागजात हासिल भी किए जा सकते हैं। इधर जराये से मालूम हुआ है कि अपोजिशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन सीटों के लिए वादी कश्मीर से अब्दुल रहीम राठौर, डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल, चौधरी मोहम्मद रमज़ान, नासिर असलम वानी और जावेद अहमद डार को उम्मीदवार बनाने की फहरिस्त तैयार की है, जबकि जम्मू से सज्जाद अहमद किचलू दूसरे कई सीटों समेत कई दूसरे सीनियर लीडरों को फहरिस्त में रखा गया है। इधर आज़ाद मेम्बरान असम्बली के हवाले से अभी कोई मालूम नहीं हो सका है कि वो किस इत्तेहाद की हिमायत करेंगे, लेकिन बताया जाता है कि मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, हकीम मोहम्मद यासीन और इंजीनियर रशीद राज्यसभा इंतखाब की तरह अब की बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस उम्मीदवारों के हक में ही वोट डालेंगे। पीडीपी ज़राए के मुताबिक गांधरबल और बांडीपोरा अजला में चूंकि पार्टी की कोई नुमाइंदगी असम्बली में नहीं है, इसलिए पार्टी क़यादत ने दोनों अजला के लिए काजी मोहम्मद अफजल और यासिर ऋषि को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। बताया जाता है कि पीडीपी अब की बार जम्मू से वेद महाजन के साथ साथ विक्रमादित्य को काउंसिल में जगह दे रही है, जबकि वादी से यासिर अहमद रेशी, काजी मोहम्मद अफजल के साथ साथ खुर्शीद आलम को नुमाइंदगी दी जा सकती है। पीडीपी जराये से यह भी मालूम हुआ है कि पार्टी वादी में सिखों को नुमाइंदगी देते हुए डॉक्टर हरबख्श सिंह सेंटी को भी काउंसिल के लिए नामजद कर रही है, जबकि सरहदी जिला
कुपवारा के टंगडार से जावेद अहमद मिर्चाल के नाम पर भी गौर किया जा रहा है। पुलवामा से शौकत गयूर का नाम आया रहा है और बड़गाम से बताया जाता है कि मुंतजिर मोहिद्दीन के नाम पर गौर किया जा रहा है। इसी दौरान पीडीपी जराये से यह भी मालूम हुआ है कि किसी भी सिटिंग एमएलए, पिछले एमएलए जो सिटिंग एमएलए था और हार चुका है, उसको अब की बार काउंसिल में नुमाइंदगी नहीं दी जा रही है और सीनियर लीडरान की जगह पे अब की बार नौजवानों को ही पीडीपी में आगे लाने की कोशिश की जाएगी। चलिए अब अगली खबर में जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल और जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल में आज का दिन तकरीबन श्रीनगर में पुरअमन ही था, लेकिन सरहदी जिला कुपवारा जहां हिरासती हलाकत के बाद पुरतशद्दुद मुजाहरे कल भी हुए थे और मुजाहिरों के दौरान कल 1 दर्जन से ज़ायद पुलिस एहलकार और सिविलियन जख्मी हुए थे। वहीं आज जुम्मा के पेश नज़र जिला इंतजामिया ने कुपवारा और पलहालन पट्टन में दफ़ा 144 सख्ती के साथ नाफिज अमल रखा था, जबकि कुपवारा में ज़बरदस्त नाकाबंदी करके कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा किया गया था। उधर इंतजामिया ने दोनों वाक़ात को लेकर तहकीकात भी शुरू की हैं और पट्टन के वाक़े को लेकर एसडीएम को तहकीकाती अफसर नामजद किया गया है। कुपवारा की मुबैना हिरासती हिलाकत के लिए भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तहकीकात कर रहे हैं और आज नमाज जुम्मा के बाद पलहालन पट्टन में एहतजाजी मुजाहरे भी हुए। मुजाहिरीन 9 तारीख को हलाक हुए नौजवान के हक में जहां नारेबाजी करे थे, वहीं पुलिस और नीम फौजी दस्तों के खिलाफ भी एहतजाजी मुजाहरा करके कसूरवारों को सजा देने का मुतालबा किया जा रहा था। कुपवारा में भी पुलिस ने मुजाहिरीन को आज तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। वहीं यहां मुजाहिरीन ने संगबारी भी की। सरहदी जिला कुपवारा की सूरत-ए-हाल, लेकिन दूसरी बड़ी सूरत-ए-हाल जो जम्मू कश्मीर में है और मुल्क भर में H1N1 वायरस की वजह से जहां बड़ा खौफ दहशत है, वहीं वादी कश्मीर में भी इस वायरस को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ज़राए अबलाग में भी खबरें छप रही हैं और ज़राए अबलाग के मुताबिक वादी कश्मीर में 21 से ज़ायद मरीज़ इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। ताहम आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर सलीम रहमान ने हमारे नुमाइंदे के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान बताया कि जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर पर वादी कश्मीर में ऐसी कोई सूरत-ए-हाल नहीं है और लोगों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि महकमे सेहत ने हर तरह के इंतजाम कर रखे हैं और उनकी टीमें अलग-अलग जगहों पर लोगों से जांच पड़ताल कर रही हैं। माध्यम से यही लोगों को कहना चाहूँगा कि इसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर अवेयर, वी आर कॉन्शियस ऑफ द प्रॉब्लम। तो अभी तक हमें कोई भी पैनिक सिचुएशन नहीं है और अगर कुछ ऐसा होगा तो वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ। इसमें सबसे पहले कफ, कोल्ड, हेडेक, फीवर, ब्रेथलेसनेस, ये सारे हैं। लेकिन अब आप हर कफ एंड कोल्ड को आप H1N1 कहना शुरू कर दोगे तो वो बहुत ज़्यादती होगी, क्योंकि इन्फ्लुएंजा तो नॉर्मल है और इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ आवर सिस्टम नाउ। इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ आवर इन्फ्लुएंजा का ये एक पार्ट हो चुका है। तो इसमें यही चीज़, ये इसके सिम्टम्स हैं। तो लेकिन उसके बाद भी जब ये सिम्टम्स हैं, उसके बाद जो कंसर्न डॉक्टर है, चाहे वो ब्लॉक में लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, उसको दिखाने के बाद इफ़ ही थिंक्स, वो रेफ़र करता है, वो उसकी विजडम के हिसाब से रेफ़र करता है। उसके बाद ही रेफ़र करते हैं हम स्किम्स में या SMHS में, जहां उसको हम टेस्ट करते हैं अगर ज़रूरत पड़े। और अगर कभी हमें फील्ड में भी ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ पे भी स्वैब ले लेते हैं और उसको टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, स्किम्स या दिल्ली। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है इसमें प्रिकॉशंस की, जो भी आदमी जिसमें भी इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स है, चाहे वो कफ है, चाहे वो खांसी है, चाहे वो ब्रेथलेसनेस है, तो उनको कोशिश, जब भी उनको छींकना हो तो कपड़ा या रुमाल नाक के सामने रख लें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कोशिश करें कि जो लोग आगे पीछे हैं तो ही शुड स्टे 1 मीटर अवे फ्रॉम अदर पीपल। 1 मीटर के डिस्टेंस से रहना चाहिए ताकि। डॉक्टर सलीम रहमान डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर बता रहे थे कि सूरत-ए-हाल पूरी कंट्रोल में है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एहतियात आपके लिए बहुत ज़रूरी है और एहतियात से किसी भी बीमारी से लड़ा नहीं बल्कि बचा भी जा सकता है। और अगली खबर एक बार फिर पाकिस्तान की खबर, और पाकिस्तान में करीबन 1 माह पहले पाकिस्तान के पेशावर शहर में एक स्कूल के निहत्थे बच्चों के कत्लेआम के बाद दहशतगर्दों ने आज एक बार फिर पाकिस्तान को दहला के रख दिया और पेशावर शहर की एक मस्जिद में नमाजियों का कत्लेआम करते हुए दहशतगर्दों ने 19 नमाजियों को आज मौके पर ही हलाक किया है, जबकि 60 से ज़ायद को जख्मी किया जा चुका है। बताया जाता है कि नमाजियों से खचाखच भरी मस्जिद पर 7 दहशतगर्दों ने अपनी बंदूकों के दहाने खोलकर मौत का रक्स शुरू किया, जिस दौरान निहत्थे नमाजी गोलियां खाते रहे और दहशतगर्द मौत के सौदागर खेल खेलते रहे।
डेरा सच्चा सौदा की बनाई गई फिल्म द मैसेंजर पर जम्मू में आज सिख तंजीमों ने एक मुजाहरा करते हुए इस फिल्म पर पाबंदी लगाने की मांग करते हुए कहा कि इस फिल्म से उनके जज्बात मजरूह हुए हैं और सरकार को सबसे पहले इस फिल्म पर पाबंदी आयद करनी चाहिए। मैसेंजर ऑफ गॉड फिल्म बनी आराम रही की, इसको हम बैन करवाना चाहते हैं स्टेट में, जैसे बाकी स्टेटों में बैन हुई है, यहाँ भी बैन होनी चाहिए, क्योंकि इससे धर्म विरोधी दंगे भड़क सकते हैं। इसमें सिख धर्म के खिलाफ बोला हुआ है, इसने हिंदू धर्म के खिलाफ बोला हुआ है। एक जगह ये कहता है कि अगर उस वक्त कृष्ण रथ पे बैठ के आ सकता था तो मैं मोड़ता, मेरा क्यों उड़ सकता है। इसके लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कई धर्मों के विरोध में कही गई हैं। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ का धार्मिक भाईचारा डिस्टर्ब हो और यहाँ पे कोई कौमी दंगे हो। उसके लिए हम ये फौरन अपील करते हैं गवर्नर साहब को कि इसको बैन किया जाए। और अगली खबर, पहलगाम को लूट का माल समझते हुए सब यहां लूटना ही चाहते हैं और पिछले कई सालों से सरकार के होते हुए भी पहलगाम की सरजमीन पर न सिर्फ कब्जा किया जाता रहा बल्कि सरकारी जमीन पर गैर कानूनी महल भी तामीर होते रहे। ताहम साल 2015 के पहले दिन से ही पहलगाम की लूट खसूट को रोकने के लिए पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कई इकदाम उठाते हुए इन नाजायज़ तामीरात के खिलाफ कार्रवाई भी की। दरियासना मालूम हुआ कि पहलगाम की लूट में कई इदारे और सरकारी अफसर भी मुलविस हैं और ये सरकारी इदारे आज भी पीडीए की कार्रवाई में रुकावट डालना चाहते हैं। तम अब की बार पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के तेवर सख्त दिखाई देते हैं और लगता यही है कि अब की बार सरकार काम करके रहेगी और पीडीए नाजायज़ तामीरात को मिटाकर ही रहेगी, पहलगाम की खूबसूरती को वापस बहाल करके रहेगी। ये क्या हम हैरान हैं इस बात से कि मोहरा जो है, यहाँ पर ये एक विलेज है, किन मोहरिकात के तहत यहाँ इतनी कंस्ट्रक्शन हुई है और जो अथॉरिटीज़ थे उस वक्त के रेवेन्यू अथॉरिटीज़ और बाकी अथॉरिटीज़ जो है वाई दे हैव नॉट टेकन एनी कॉग्निजेंस ऑफ दिस। 7 नफरी कमेटी थी, इसी AR अनंतनाग जो है वो इसके हेड करते थे। जब मेरे पास रिपोर्ट आया उन्होंने 83 स्ट्रक्चर्स को डिमार्केट किया है, आइडेंटिफाई किया है। उसमें से 34 स्ट्रक्चर्स ऐसे थे जो 2013 में बने। उसमें से 9 लोग जो है वो स्पेशल ट्रिब्यूनल में गए हैं, उन्होंने वहाँ से स्टे लिए। बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट जो है उसके तहत हमने सेक्शन 8 के तहत हमने सील कर दिए हैं ये सभी स्ट्रक्चर्स। जिला इंतजामिया अनंतनाग खुद बता रही है कि बात कहीं सरकारी इदारों की मिली भगत की बात है और यही वजह है कि पहलगाम की खूबसूरती को मिटाने की साजिश रची गई थी। और अगली खबर एक बार फिर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग के दफ्तर से ही करते हैं। आज यहाँ पे एक मुजाहरे के दौरान वर्दियों पर इल्ज़ामात और करप्शन की बारिश करते हुए मुकामी नौजवानों ने बताया कि यहाँ उनके हकूक़ पर सिर्फ शबखून ही नहीं बल्कि उनके हकूक़ का खून किया जा चुका है। क्या था आज का मुजाहरा, हम दिखाते हैं आपको इस अगली रिपोर्ट में। ये दफ्तर जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग का दफ्तर है और यहाँ पे आज हंगामा है। हंगामे की वजह बहुत पुरानी है। कहते हैं कि जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग के दफ्तर में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की चंद असामियां पुर करनी थी और जिला इंतजामिया ने कुछ महीने पहले ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का बाज़ाब्ता तौर इंटरव्यू भी लिया। कुछ दिन गुजरने के बाद ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का सिलेक्शन लिस्ट मंजर आम पर भी आया। ताहम कुछ लोग ये देखकर शर्मसार रह गए कि जिन उम्मीदवारों के पास इम्तियाजी असनाद मौजूद थी वो सिरे से ही फेल कर दिए गए हैं और इल्जाम यही है कि यहाँ मंजूर नजर अफराद को कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। हमने यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भरा था पहले, तो 16 अक्टूबर को हमने इसका टेस्ट दिया। तो फिर क्या हुआ, फिर 3 महीने के बाद उसका इन्होंने नया टेस्ट लिया और नए लड़के लाए, उन लड़कों को यहाँ पे सिलेक्ट किया और हमारे पेपर उन्होंने चेंज किए, सिर्फ कंप्यूटर के पेपर उन्होंने हमारे चेंज किए। इस लिस्ट के आने के बाद जिला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर के सामने उम्मीदवारों ने तब भी मुजाहरे किए और अब भी मुजाहरे किए और ये वो उम्मीदवार हैं जो इस लिस्ट में फेल हुए हैं। इन उम्मीदवारों ने अदालत का दरवाजा खटखटाने की ताकतों शुरू की है और सिटी ऑर्डर के लिए भी इन्होंने एड़ी चोड़ी का जोर लगाया है। एक शिकायत रियासत के गवर्नर NN वोहरा को भी फैक्स की गई है और लिस्ट से खारिज किए गए उम्मीदवारों के मुताबिक
कामयाब करार दिए गए उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ असर रसूख और रिश्वत की बुनियादों पर ही कामयाब हुए हैं। इस लिस्ट में कौन कामयाब हुआ, कौन फेल हुआ, ये तो सरकार जाने, लेकिन दाल में काला कहीं कहीं नजर आता है। और इस पोस्ट के लिए पंचायत घरों में बसित डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगरचे कुछ लोगों ने अपनी जमीन भी सरकार को मुफ्त दी थी और उसके बदले सरकार ने बताया था कि आपको नौकरी दी जाएगी, वो भी इस लिस्ट में नहीं है। और अगर ये बात है तो बात कहीं न कहीं दाल में काली वाली जरूर है। ताहम जिला इंतजामिया यही बता रही है कि सब कुछ ठीक ठाक हुआ है, कहीं कोई दाल काली नहीं है। उसके लिए मुख्तसस किए गए हैं 30 मार्क्स और इंटरव्यू के लिए मुख्तसस किए गए हैं 20 मार्क्स। अब जो कंप्यूटर टेस्ट है, क्योंकि इसके लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन थी कंप्यूटर के लिए 6 मंथ्स कॉमन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और ओ लेवल 10+2 के बाद, तो फिर हमने यहाँ एक अपने दफ्तर में एक कमेटी बनाई अंडर माय ओन। दो कैजुअल लेबर इंटरव्यू कर रहे थे? नहीं कैजुअल लेबर ही थी सर? कैजुअल लेबर नहीं, कैजुअल लेबर थे। आई हैव सम फोटोग्राफ्स। द इंटरव्यू कैजुअल लेबर थे सर? सर कैजुअल लेबर थे, 2 फोटोग्राफ्स हमारे पास है सर। देखो कैजुअल लेबर कोई नहीं था। कमेटी में आप देखिए हमने बाकायदा ऑर्डर निकाला है। हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, वो MCA लड़का है, वो था। और दूसरा जो है, दूसरा मेरा हेल्पर था, उसको हेल्प करने के लिए वो कमेटी। और बीच भी मैं भी खुद सुपरवाइज कर रहा था, मैं भी खुद जाता था उसका बीच में मैं भी जाता था। जहाँ से वहाँ से वो प्रिंटिंग के बाद जो पेपर होता था, प्रिंट आउट निकलने के बाद मैं उस पर खुद अपने सिग्नेचर उसको क्लोज कर लेता था कि खुदा ना खास्ता कहीं कुछ प्रॉब्लम मत हो जाए। बडगाम के बाद अनंतनाग में भी सूरत काफी तशवीशनाक दिखाई दे रही है और इस सारी सूरत को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि कहीं तो कुछ है जिसकी पर्दादारी की जा रही है। अनंतनाग से फिदा हुसैन के साथ सनम एजाज, JK चैनल। चलिए अगली खबर अनंतनाग के बाद सोपोर की करते हैं और म्यूनिसिपलिटी सोपोर के मुलाजमीन ने आज सफाई मुहिम के तहत कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सोपोर में सफाई की। इस मौके पर प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल काउंसिल सोपोर ने बताया कि SDM सोपोर की हिदायत पर यह सफाई मुहिम शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से सोपोर में डंपिंग साइट ही नहीं है, जिसकी वजह से इलाके में जगह जगह गंदगी के ढेर जमा हो जाते हैं। उधर बटमालू श्रीनगर के धोबी महल्ला के लोगों ने आज PDD के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि महकमे की अदम तवज्जो की वजह से इलाके में कायम PDD ट्रांसफार्मर एक बार ख़राब हुआ है और मुजाहिरीन का मानना था कि मुकामी बिजली इंस्पेक्टर की गफलत शारी की वजह से उनके इलाके में ट्रांसफार्मर दोबारा ख़राब हुआ और तब से अब तक इसको ठीक नहीं कराया जाता है। दोबी माला बटमालू पे ये अर्ज कर तुझ वसालत कि आज ब्रो 30 जनवरी दुतम लिखित चीफ इंजीनियरस कॉपी सूजम एग्जीक्यूटिव इंजीनियरस बे असिस्टेंट ओवरलोडिंग ट्रांसफार्मरस इलीगल कनेक्शन आबिद इंस्पेक्टर दिखम हम चौक पे 400 ट्रांसफार्मर पे 630 पे तुम त्रिमित अस पे तम पे सेफ ये केबल रात शाम 10 बजे गो युद्ध ब्लास्ट ट्रांसफार्मर तम पे गो तार द्राय सारी ओपन नेकड द्रायस पलो रुस्ती नेकड नगे जनान तो मर्द सड़की पे तम पे कोर ये JE सबस फोन फिरदौस सबस आबिद सोच यमो कोर पिकअप फोन कहीन। कश्मीर में सरमा और सरमा में बिजली का गम बहुत बड़ा गम होता है। बिजली नहीं आती है और लोग सर्विस से ठिठुरते रहते हैं, ऊपर से बिजली के ट्रांसफार्मर ख़राब होना बड़ी बीमारी रहती है। और अगली खबर हम ज़िला श्रीनगर के ज़िला सेरिकल्चर ऑफिस अनंतनाग ने आज नबार्ड के इश्तराक से एक रोज़ा तरबीती वर्कशॉप का एहतमाम किया, जिसमें मुंतज़मीन ने सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आम लोगों तक जानकारी पहुँचाई। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग तसद्दुक जीलानी ने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से जहां आम लोगों तक सरकारी पॉलिसियों और उनको अमलाने के लिए प्रोग्राम पहुंचाया जाता है, वहीं लोगों को पूरी तरह से स्कीमों की जानकारी भी मिलती है कि आप भी इस कारोबार में आए और इंशाअल्लाह आप इससे कुछ लेके ही जाए। कल्चर डिपार्टमेंट के तहत यहाँ इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें इन्होंने 3 ग्रुप्स बना दिए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इस ग्रुप में 10-10 मेंबर हैं, 2 अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर और 1 कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
और हमने इनसे बातें की और मैंने अपनी तरफ से अपने जो सेरिकल्चर ऑफिसर है यहाँ, डिस्ट्रिक्ट सेरिकल्चर ऑफिसर, उनको बता दिया है कि इनको पूरी जानकारी दें इस स्कीम के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों ग्रुप अच्छा काम करें। इसको लिंक करना है नाबार्ड के साथ, उसको लिंक करना है बैंकर्स के साथ, और जो भी हमारी तरफ से होगा इंशाल्लाह हम इनको पूरा जो है जो। चलिए खेल मुकाबलों की खबर भी हो जाए। बड़गाम के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज एक क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें जिला के 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। एसपी बड़गाम फयाज अहमद ने इस मौके पर कहा कि इन मुश्तरका कोशिशों के नताज बेहतर आने की तवक्कात हैं और पुलिस और आवाम के बीच इस तरह के खेल मुकाबलों से राब्तों को और मजीद बेहतर किया जाता है। एसपी बड़गाम में काफ़ी दिनों से खेल मुकाबले सरगर्मी के साथ शुरू कर चुके हैं और इस तरह से इलाके में काफ़ी नाम भी कमा रहे हैं। तमाम मुकामी खिलाड़ियों ने अपने तासुरात का इज़हार करते हुए कहा कि इस तरह की कोशिश से जहां मुकामी नौजवानों को अपना टैलेंट दिखाने में मौका फराहम हो रहा है, वहीं नौजवानों के बीच में मनशियात के खिलाफ भी अज़ाइम को पुख्ता करने में मदद मिलती है। आज का पहला मैच बड़गाम 11 और SSP 11 के दरमियान खेला गया और यहाँ पर SP फयाज मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। आज का क्रिकेट टूर्नामेंट 35 RR और डिस्ट्रिक्ट पुलिस बड़गाम की जॉइंटली एफर्ट है, जिसमें हम चाहते हैं कि जो यहाँ का जवान है ही फील्स ओननेस विद द पुलिस एज वेल एज द आर्मी। और दूसरा हमारा मकसद है टैलेंट हंट का भी। हम चाहते हैं कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो ऊपर आएँ, नेशनल लेवल पे खेलें, रिप्रेजेंट करें डिस्ट्रिक्ट बड़गाम को। और बड़गाम का जो एक खला पैदा हुई है पब्लिक और फोर्सेस के दौरान, उसको पूरा करने के लिए। कब तक ये टूर्नामेंट चलेगा सर? ये नॉकआउट टूर्नामेंट है। इसमें 16 टीमें जो हैं डिफरेंट एरियाज़ ऑफ बड़गाम जो है शिरकत कर रही हैं। ये करीबन 1 महीना चलेगा टूर्नामेंट। इसके बाद भी हम एक और टूर्नामेंट करेंगे, बट ये एक एफर्ट होगी कि अच्छे टैलेंट को आगे लाने की। हमारी तरफ से ये पहली कोशिश है कि जो हमारा SP है उसने बोला है कि हम यहाँ पर जो पब्लिक रिलेशन और पुलिस के बीच में थोड़ा इधर उधर है उनको हम थोड़ा क्लोज़ करेंगे। और आर्मी ने भी यहाँ पर सपोर्ट बहुत ही किया। ये अच्छा है हमारे क्रिकेट के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए। बड़गाम में पुलिस ऑफिसर यानी SP फयाज की फयाजी, लेकिन बारामूला की खबर भी करते हैं और जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला तलत परवेज़ ने लोगों से अपील किया कि वो अपने आधार कार्ड या कि फिर बैंक अकाउंट की पूरी तफसील सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मुतलका महकमों में जमा करवाएं ताकि मंजूर शुदा स्कॉलरशिप ओल्ड एज पेंशन की वागजारी को यकीनी बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि निज़ाम को दुरुस्त बनाने और करप्शन से पाक निज़ाम को कायम करने के लिए इस तरह के इकदाम ज़रूरी होते हैं। उनको स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, पेंशन्स मिलती हैं, उनका अब नई तरीक़ेकार में उनके बैंक अकाउंट्स में डायरेक्टली उनकी पेंशन्स, उनके बेनिफिट्स ट्रांसफ़र होने का प्रोग्राम बन चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम यहाँ इम्प्लीमेंट होती है, उसके लिए जिन लोगों का पेंशन सेंक्शनड है, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे वो विडो पेंशन हो, या चाहे वो डिसेबिलिटी का पेंशन हो, उनको अपने अकाउंट नंबर जो हैं वो क्रिएट करवाने हैं। उन अकाउंट नंबर में पैसा ट्रांसफ़र होने के लिए उनको अपना आधार नंबर देना पड़ेगा अपने आंगनवाड़ी वर्कर्स को। और जिनका आधार नंबर अभी तक नहीं जनरेट हुआ है, तहसीलों में उनके आधार सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ अपना आधार नंबर जनरेट करवाना चाहिए और वो आधार नंबर जो जनरेट होगा आंगनवाड़ी वर्कर को नोट करवाना चाहिए। क्योंकि अगले जो अप्रैल का महीना होगा, अप्रैल से ये तमाम बेनिफिट्स जो हैं पेंशन के, ये तमाम जो उनके फराहम होने हैं वो उनके डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। जो 16 डिजिट अकाउंट उनको अलॉट हुआ होगा उसी में सीधा चला जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और बीच में महकमे का इसका दखल अंदाजी नहीं होगी। चलिए बारामूला से एक बार आप फिर श्रीनगर का रुख करते हैं और वादी के वाहिद जसजजी अस्पताल को जदीद लाइनों पर तैयार करने की कोशिशें जो पिछले कई दिनों से जारी थी, अब खातिर खान नताइज बीच सामने लाना शुरू हो चुके हैं। और आज जसजजीज हॉस्पिटल में प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज श्रीनगर डॉक्टर रफ़ीक पामपोरी ने अस्पताल में नई IPF टेस्ट सहूलियात के लिए मशीन को आवाम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर जहाँ मुकामी डॉक्टर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के साथ रहे, वहीं उन्होंने अस्पताल के दीगर शोबाजात का भी मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर पामपोरी ने बताया कि जदीद ICU और इस तरह की मशीनों से यहाँ दमे के मरीजों को फायदा पहुंचेगा।
ये अब अल्लाह के फजल से इट हैज़ बीन अपग्रेडेड टू अ रियल टर्शरी केयर हॉस्पिटल। यहाँ जो फैसिलिटीज़ अब अवेलेबल हैं, यहाँ पर आईसीयू, वेल इक्विप्ड आईसीयू है, यहाँ पर पूरे अपग्रेडेड लैब्स हैं, लेबॉरेटरी की फैसिलिटीज़ हैं, और इनके पास जदीद जो ब्रोंकोस्कोप और थोरेकोस्कोप और दूसरी जो मशीनरी है, आलात हैं। अब यहाँ जो छाती के जितने भी अमराज हैं उनका बहुत ही खातिर खा इन इलाज के इंतज़ामात अब यहाँ पर मुहैया हैं। और आज जो आपने देखी, ये स्टेट में पहली है अपने किस्म की मशीन। चलिए अगली खबर हम आपको टेंगपोना पुलवामा की बता ही देते हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार दावे करती है कि घर घर बिजली की रौ पहुंचाई जाएगी, लेकिन टेंगपोना पुलवामा के दावों की कहानी कुछ अलग ही है। यहाँ राजीव गांधी स्कीम के तहत 2 साल पहले एक ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया था, ताहम 2 साल तक इस ट्रांसफार्मर को मेन लाइन से नहीं जोड़ा गया है। और 2 साल तक जो ट्रांसफार्मर मेन लाइन से ना जुड़ा हो, उसकी वजह से किस गाँव में बिजली आएगी, ये सवाल भी अपनी जगह पे। जम्मू कश्मीर सरकार का दावा और सरकार के दावे की पोल, ये खुद पोल में लगा ट्रांसफार्मर बताता है कि 2 साल से कनेक्शन ही नहीं लग सका है। और जब जिस सरकार में, जिस इलाके में बिजली के ट्रांसफार्मर को कनेक्शन न लग सका हो, वहाँ पे सरकार दावे करती हो तो कौन से दावे? पिछले 1 साल से ये ट्रांसफार्मर आरजेजीवाई स्कीम के तहत यहाँ पर लगाया गया, अभी भी इसका कनेक्शन नहीं दिया है। पता नहीं इनमें क्या मसला है। हालांकि स्कीम जो है, स्कीम का मकसद और मुद्दा जो है वो है लोगों को फ़ायदा पहुंचाना। हमारे बहुत मजबूरियां थी। इस वक्त भी आज 20वीं सदी है, 21वीं सदी है, 21वीं सदी में भी हम अंधेरे में रहते हैं। 1 साल से क्या फ़ायदा है राजीव गांधी स्कीम का? ये फजूल स्कीम है। फिर अगर इसका स्प्रिट यही है कि 1 साल तक भी ट्रांसफार्मर को लगा के इसको चालू नहीं किया जाएगा। चलिए अगली खबर हम भी कर ही डालते हैं। जी हाँ, हम जंग की खबर नहीं करेंगे, बल्कि 2 मुल्कों के दरमियान मैच की खबर कर ही डालते हैं। 14 फरवरी को तारीख का बहुत से लोगों को इंतजार होगा, लेकिन अगर एशिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होना ही है। अब की बार एशिया में की 2 टीमों के साथ साथ कुल यहाँ 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिस दौरान 49 मैच खेले जाएंगे। मालूम हो ही जाएगा कि अब की बार कौन शहंशाही क्रिकेट कहलाएगा। अब तक यहाँ पे मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। चाहता है, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।